Hello students, today we are going to solve worksheet for chapter number 7. Name of the chapter is Experiments with Water. So let us first start with the first question. A needle dash but a ship dash on water. तो needle क्या करती है? Needle sink हो जाती है और ship जो है वो float करती है. Dash is the saltiest sea in the world. So हमने पढ़ा था कौन सा sea सबसे ज़्यादा salty है? That is Dead Sea. थर्ड वन, गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ बाय अंडरटेकिंग द डैश मार्च. तो कौन सा मार्च किया था? उस मार्च का नाम था डांडी मार्च. फोर्थ वन, लेमन फ्लोट्स ऑन डैश वाटर. लेमन किसके ऊपर फ्लोट करता है? सॉल्टी वाटर के ऊपर. हमने जब देख पानी में डाला उसे, जिसमें हमने कुछ नहीं डाला था, ऐसे पानी में डाला तो लेमन बॉटम में सिंक हो गया. लेकिन जैसे हम धीरे धीरे सॉल्ट ऐड करते रहे तो वो फ्लोट करने लगा. फिफ्थ वन, सॉल्ट इज़ मेड फ्रॉम डैश. सॉल्ट किससे बनता है? तो सॉल्ट बनता है सी वाटर से. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ओनली अ पफ पूरी वुड फ्लोट ऑन ऑयल. सो इज़ इट ट्रू? यस, इट इज़ ट्रू. हमने आयशा की स्टोरी में भी पढ़ा था कि कैसे जो पूरी फूली नहीं थी वो फ्लोट भी नहीं हो रही थी. देन सेकंड, द सोप केस विद द सोप इन इट सिंक्स इन अ बकेट ऑफ वाटर. तो सोप तो सिंक हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग उसे सोप केस में रखेंगे तो वो फ्लोट हो रहा था. यहाँ क्या लिखा है? इट सिंक्स. सो दिस वन इज फॉल्स. थर्ड वन, अ पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू स्विम विल बी ड्रॉन इवन इन द डेड सी. तो जिसे तैरना नहीं आता है वो भी क्या डेड सी में डूब जाएगा? सो नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. फोर्थ वन, शुगर विल मिक्स क्विकली विथ वाटर इफ इट इज़ वार्म फॉर अ वाइल. सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. शुगर जो है पानी में जल्दी से मिल जाएगी अगर वो पानी को थोड़ा गर्म कर लिया जाए. फिफ्थ वन, हनी इज थिक एंड फ्लो स्लोअर दैन वाटर. सो हनी बहुत थिक होता है, गाढ़ा होता है, और वो सरफेस पे कैसे चिपक के चलता है, ये फ्लो होता है, इसी वजह से वो स्लो भी जाता है, स्लो भी फ्लो होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सिक्स्थ वन, ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर. सो क्या वो सारे ओशियंस एंड सीज में सॉल्टी वाटर होता है? सो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, नेक्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल फ्लोट ऑन वाटर. इनमें से क्या है जो पानी पे फ्लोट करता है? एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, की की चेन, अ स्टोन और एन आयरन नेल. सो क्या तैरेगा? एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल. सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर. इनमें से क्या है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा? सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड मिल्क में. सो दैट इज ऑयल. ऑयल जो है पानी में डिजॉल्व नहीं होता है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल सिंक इन वाटर. इनमें से क्या है जो पानी में सिंक हो जाएगा? तो क्या है जो पानी में सिंक हो जाएगा? ऑप्शन आर एन आयरन नेल, बी अ शीप, सी अ प्लास्टिक कैप एंड डी अ पेपर बोट. सो विच विल सिंक इन वाटर? इट इज आयरन नेल. आयरन नेल विल सिंक इन वाटर. फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय स्ट्रेनिंग विथ क्लोथ. तो इनमें से क्या है जो कपड़े में से छानने से अलग हो जाएगा? ऑप्शंस आर ए चॉक पाउडर, बी मिल्क, सी सॉल्ट वाटर एंड डी शुगर. सो विच वन विल सेपरेट? चॉक पाउडर. चॉक पाउडर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं क्लोथ से छान के. फिफ्थ वन, while preparing tea, which of the following does not get completely dissolved in water. तो चाय बनाते वक्त इनमें से क्या चीज़ है जो पानी में जल्दी घुलती नहीं है, पूरी तरह घुलती नहीं है? ऑप्शंस आर ए शुगर, बी टी लीव्स, सी मिल्क एंड डी ऑल ऑफ दिस. सो क्या नहीं मिलता है? शुगर, मिल्क, ये सब तो मिक्स हो जाता है, लेकिन टी लीव्स जो है वो मिक्स नहीं हो पाती है. सिक्स्थ वन, you have been given some mishri pieces, lumps of sugar. Suggest some ways to dissolve them quickly in the water. So आपको कुछ मिश्री के पीसेस दिए गए हैं, आपको उसे पानी में घोल देना है. तो कैसे घोलोगे आप? जल्दी घोलना है तो क्रश इट इनटू पाउडर एंड देन स्टर.
उसको पाउडर को क्रश करो, पाउडर में क्रश करो और उसको चलाइए। बी वाटर वार्म द मिक्सचर, मिक्सचर को गर्म कर लीजिए। सी नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। और डी है बोथ ए एंड बी। सो बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट, सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। फोर्थ वन, चूज द ऑड वन आउट, तो इनमें से जो डिफरेंट है उसे हमें चूज करना है। ए वन इज सॉल्ट, शुगर, जूस एंड ऑयल, तो इनमें से क्या डिफरेंट है? यस, ऑयल इज डिफरेंट बिकॉज ऑयल पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, इट विल फ्लोट ऑन वाटर। रेस्ट सॉल्ट एंड शुगर जूस विल डिजॉल्व इन वाटर, वो पानी में पूरी तरह मिक्स हो जाएंगे। बी कॉइन्स, स्टोन्स, इंक एंड सॉइल, सो स्टोन्स, कॉइन, स्टोन्स और सॉइल जो है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, वेयर एज इंक विल डिजॉल्व इन वाटर। देन नीडल, स्टोन, टॉय डक एंड आयरन नेल, सो आप देखोगे नीडल, स्टोन, आयरन नेल ये सब क्या है? ये सब सिंक हो जाएंगे, वेयर एज टॉय डक विल फ्लोट ऑन वाटर। ओके। डी जूस, मिल्क, सॉल्ट एंड चॉक पाउडर, सो जूस, मिल्क, सॉल्ट एंड चॉक पाउडर में व्हाट विच वन इज डिफरेंट? चॉक पाउडर इज डिफरेंट, चॉक पाउडर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि चॉक पाउडर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, वेयर एज मिल्क, सॉल्ट एंड जूस विल डिजॉल्व इन वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इवेपोरेशन? तो जैसे मैंने बताया था, इवेपोरेशन क्या होता है? जब पानी चेंज होता है वाटर वेपर में, मतलब कि गैस फॉर्म में। गर्म करते वक्त आपने देखा होगा पानी में से भाप निकलती है, तो क्या हो रहा है? पानी है लिक्विड फॉर्म में और वो भाप में कन्वर्ट हो रहा है जो है गैस, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। द प्रोसेस इन विच वाटर इज चेंज इनटू वाटर वेपर और गैस बिकॉज ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सेकंड वन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबल सब्सटेंस? सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं? सॉल्युबल मतलब होता है जो मिक्स हो जाए, ठीक है। द सब्सटेंस दैट मिक्स और डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। सो ऐसी चीज़ें, सब्सटेंस मीन्स होता है थिंग्स, तो ऐसी चीज़ें जो पानी में पूरी तरह घुल जाए वो चीज़ें हो गई सॉल्युबल सब्सटेंस। थर्ड वन, गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस, तो कोई भी 3 एग्जाम्पल्स दीजिए जो चीज़ें में पानी में घुल जाती है, जैसे शुगर, सॉल्ट, मिल्क, लेमन, लेमन जूस एंड इंस्टेंट कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी कम इन पाउडर फॉर्म, वेर एज ग्रैन्यूल्स वाली भी कॉफ़ी आती है बट वो हमें स्ट्रेन करनी पड़ती है, दैट्स वाई आई हैव रिटन इंस्टेंट कॉफ़ी। ओके, सो सॉल्ट, शुगर, ये सब चीज़ें, लेमन जूस, ये सब क्या है? सॉल्युबल हो जाती, पानी में पूरी तरह मिक्स हो जाती हैं। एंड स्टूडेंट्स, these are not the only examples of soluble substances. There are lot of examples around us which are examples of soluble substances. If you know, you can write that also. Fourth one, what do you mean by insoluble substances? Insoluble substances क्या होते हैं? जो पानी में dissolve नहीं होते, इनको बोलते हैं insoluble substance. Then give any 3 examples of insoluble substance. ऐसे कौन से examples हैं? तो सॉइल, ऑयल, चॉक पाउडर, वुड, मेटल्स, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पानी में मिक्स नहीं होती है। सेम ईयर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, यू कैन राइट एनी 3, और इसके अलावा भी अगर आपको एग्जाम्पल आता है तो यू कैन राइट दैट ऑल्सो। नेम एनी 3 थिंग्स ऑफ थिंग्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, तो ऐसे कोई भी 3 चीज़ें लिखनी है जो पानी पे फ्लोट होती है, तो हमने चैप्टर में कई सारी चीज़ें लिखी है, यू कैन लिस्ट एनी 3 ईयर, वुड, प्लास्टिक, leaf, ice and balloons. Okay, name any 3 things that sink in water. कोई भी 3 चीज़ें जो पानी में डूब जाती हैं, that are metals, pebbles, coin, spoon and cupcake, sorry, soap cake. So ये सब चीज़ें जो हैं वो पानी में सिंक हो जाती हैं। 8th one, when did the incident of Dandi March took place? डांडी मार्च कब हुआ था? इंसिडेंट ऑफ डांडी मार्च टुक प्लेस इन द ईयर 1930, मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले, भारत आज़ाद हो उसके पहले डांडी मार्च हुआ था। देन 9th वन, हाउ इज़ द सॉल्ट मेड? सॉल्ट कैसे बनता है? द सॉल्ट वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो बेड्स ड्यूरिंग द शैलो बेड्स डग इन द सैंड,
तो सैंड के ऊपर छोटे छोटे बेड्स जैसे बनाए जाते हैं और चारों तरफ से उसे मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, वाटर इज़ अलाउड टू ड्राई इन द सन। वाटर को उधर बीच में कलेक्ट किया जाता है और उसको सन की हीट की वजह से उसको इवेपोरेट हो जाता है वो पानी। देन द वाटर ड्राइज अप एंड सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। सो वाटर पूरा सूख जाता है और सॉल्ट जो है वो ग्राउंड पे रह जाता है। सो इसका मैंने आपको इमेज भी दिखाया था ऑनलाइन क्लास के अंदर। देन 10th one, why the iron nail sank in water but the कटोरी floated। आयरन नेल क्यों नीचे चला गया जबकि इस कटोरी जो उससे साइज़ में बड़ी थी वो फ्लोट हो रही थी। क्यों? बिकॉज when the iron nail sank in water but the कटोरी floated because iron nail displays less water than its weight and the कटोरी displays more water than its weight। मतलब आयरन नेल ने जितना पानी डिस्प्लेस किया वो पानी का वजन कम था। ठीक है, वो पानी का वजन कम था, वेरेज नेल का वजन ज़्यादा था। वेरेज कटोरी डिस्प्लेस मोर, कटोरी ने अपने वजन से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस कर पाई। दैट्स वाई इट फ्लोटेड ऑन वाटर। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ नॉट ओनली द वन क्राइटेरिया विच मेक्स थिंग्स फ्लोट और सिंक इन वाटर। आप जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे आपको और भी क्राइटेरियाज होते हैं, और भी सिचुएशंस होती है जिसके बेसिस पे चीज़ें फ्लोट करती है, सिंक करती है, वह आप आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे। एक दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर कि कुछ चीज़ें पानी में फ्लोट होती है तो क्यों होती है, सिंक होती है, तो ये दिस इज़ द वन ऑफ द रीज़न। ओके, देन 11th वन, you have washed your handkerchief and you want to dry it quickly. What all you can do? Answer 1, water should be squeezed off properly. So after washing, what we shall do? We shall squeeze out the water properly. हमें पानी अच्छे से निचोड़ देना चाहिए। Then it should be kept in the sun or pressed by iron। तो उसे या तो धूप में सुखा सकते हैं या फिर हम लोग उसे आयरन भी कर सकते हैं, इस्त्री भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस चैप्टर नंबर 7 with question answers is complete. I hope you must have understood this chapter. Thank you and have a nice day.